हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉपिक ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो हमारा डिजेनरेटिव डिजीज होता है और इसमें जो है ये जो है हमारा नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। डिजेनरेटिव डिजीज किसे बोलते हैं? तो डिजेनरेटिव डिजीज में हमारा बोन्स का डिस्ट्रक्शन होगा। जैसे जैसे पेशेंट का या इंसान का एज बढ़ता है तो बोन में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो बोन डिस्ट्रक्शन के कारण डिजेनरेटिव डिजीज होता है। तो ये मेनली हमारा वेट बियरिंग जॉइंट्स पे होगा और वेट बियरिंग जॉइंट्स पे होगा, लाइक फीमर जो हमारा नी जॉइंट होगा हो गया वहाँ होगा, एंकल पे होगा। तो डिस्ट्रक्शन इन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन एट द जॉइंट सरफेस मार्जिन। इसमें क्या होगा कि जो हमारा जॉइंट्स का कार्टिलेज है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लाइक ये हमारा अगर जॉइंट है और हमारा जो कार्टिलेज प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारे कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और न्यू बोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण कि हमारे जॉइंट्स के माल अलाइनमेंट होगा एंड फिर अगेन ये ओस्टियोआर्थराइटिस कॉज करता है, पेन कॉज करता है। इसके ओस्टियोआर्थराइटिस के टू टाइप्स होते हैं, पहला प्राइमरी ओए एंड दूसरा सेकेंडरी ओए। प्राइमरी ओए जो है वो मेनली हमारे ओल्ड एज पीपल में देखने को मिलता है और वो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स पे ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इसका कॉज अननोन कॉज है, जिसका कॉज अभी तक पता नहीं चला है। बट सेकेंड कॉज हो सकता है ओबेसिटी के कारण ज़्यादातर होता है, लाइक मोटापा के कारण। जेनेटिक हेरिडिटरी भी इसका एक कॉज है एंड प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग एंड सिटिंग। जो भी पेशेंट ज़्यादा देर तक खड़े रह रहे हैं या बैठे रह रहे हैं अपने पैर को मोड़ के, उसमें भी प्राइमरी ओए होने का चांसेस रहता है। सेकेंडरी ओए क्या होता है? ये जो है मेनली हमारे हिप जॉइंट पे देखने को मिलता है। इसके कॉजेज में हो जाएगा हमारे कॉन्जेनाइटल माल फंक्शन ऑफ द जॉइंट होगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो भी सेकेंडरी ओए हो सकता है। ट्रॉमा, टीबी जो हमारा बोन टीबी होता है वो टीबी, एनी न्यूरोलॉजिकल डिजीज, इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर, तो हमारा सेकेंडरी ओए होने का चांस रहता है। इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर लाइक हमारा कभी भी जॉइंट्स में फ्रैक्चर हो रखा होगा तो उसके कारण बहुत सारे केसेस में होता है कि माल अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट, माल यूनियन, नॉन यूनियन होता है। लाइक सही से बोन्स जॉइंट नहीं हो पा रहे हैं या फिर अगर हुए भी हैं तो वो सही पोजीशन पे नहीं हुए, उसके कारण हमारा ओए कॉज होता है। तो ट्रॉमा लीडिंग टू इरेगुलर ऑफ द जॉइंट सरफेस, मान लो कभी भी फ्रैक्चर हुआ, किसी प्रकार का भी ट्रॉमा हुआ होगा पास्ट में, तो उसके जॉइंट सरफेस पे जो है इरेगुलर शेप का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड लास्ट कॉज है पेशेंट विथ स्टेरॉइड। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा या फिर स्टेरॉइड कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक जो जिम जा रहे हैं या फिर किसी भी तरह का पेशेंट हो, तो उसमें भी सेकेंडरी ओए होने का चांसेस रहता है। अब इसका पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, लाइक कोई भी कॉजेज अगर है, अगर पेशेंट को कभी हो रखा होगा तो उसके कारण हमारा मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन होगा, मैट्रिक्स का जो है वो डिग्रेडेशन होगा, ख़त्म होगा, जिसके कारण जो है ये जॉइंट यहाँ से हमारा शेप ख़त्म हो जाता है। तो ये जॉइंट में जो है वो रबिंग स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। बीच में स्पेस कम हो जाएगा मैट्रिक्स के डिग्रेडेशन के कारण, देन जॉइंट स्पेस में रबिंग होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण इट्स लीड्स टू साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस होगा तो जॉइंट में इनकॉन्क्यूरेंसी होगा, जिसके कारण हमारे जॉइंट्स के बोन्स के कार्टिलेज में लॉस होना शुरू होगा। जब कार्टिलेज लॉस होगा तो ओस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन होगा और ओस्टियोफाइट्स के फॉर्मेशन के कारण मिस अलाइनमेंट होगा, लाइक सही से बोन्स एक दूसरे के ऊपर जॉइंट नहीं रहेंगे, देन इट्स लास्टली कॉज करेगा हमारा ओए। क्लियर है ना? अब हम लोग देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर क्या क्या होता है। तो पेन होगा, डायलेकिंग पेन होगा। पेन जो होगा वो हमारा पुअरली लोकलाइज्ड होगा, बस एक एरिया, अगर नी में हमारा ओए है तो नी में ही होगा, ये जो है वो पुअरली लोकलाइज्ड होगा। ठीक है।
फिर जो होगा माइल्ड स्वेलिंग इन द मॉर्निंग टाइम। मेन फीचर इसका होता है ओए का कि जब भी हमारे नी जॉइंट या किसी भी जॉइंट में ओए है तो उस जॉइंट पे हमें स्वेलिंग दिखने को मिलेगा, बट वो मेनली जो होता है वो मॉर्निंग टाइम पे हमें स्वेलिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्रिप्टा साउंड प्रेजेंट होगा, लाइक कभी भी अगर हम जॉइंट्स को मूव कर रहे हैं तो क्रैकिंग पॉपिंग साउंड आएगा हमारे जॉइंट से। लूज बॉडी प्रेजेंट होगा, लूज बॉडी जो है वो एक्सरे के टाइम पे हम देख सकेंगे। मूवमेंट जो होगा जॉइंट का रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, जिस जॉइंट में भी हमारा ओए होगा उस जॉइंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, हमारा रेंज ऑफ मोशन फुल नहीं आएगा। लास्ट का इसका क्लिनिकल फीचर है कि जेनु वैरम एंड जेनु वैलगम उस पेशेंट में लास्टली जाते जाते ये क्लिनिकल फीचर आ जाएगा। तो इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? लैब अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो जो है वो नॉर्मल आएगा, क्योंकि ये नॉन इन्फ्लामेटरी है तो हमारा लैब इन्वेस्टिगेशन में नॉर्मल आएगा। पर जब हम लोग एक्सरे करेंगे, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस मिलेगा। लाइक दिस हम देख सकते हैं, इसमें जो है वो जॉइंट स्पेस दिख रहा है पर इसमें जो है हमारा जॉइंट स्पेस खत्म हो गया, तो लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस दिखेगा। जॉइंट स्पेसिंग खत्म होता है तो बोन में रबिंग होना शुरू होगा एंड देन साउंड आएगा, पेन होगा। फिर ओस्टियोफाइट्स का प्रेजेंट होता है। देखिए ये जो है ब्लू कलर में, ये जो है हमारा ओस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। स्क्लेरोसिस बोन का प्रेजेंट होने लगेगा, कोई भी डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाएगा, लाइक जेनु वैरम, जेनु वैलगम, ऐसा करके माल अलाइनमेंट जो है लाइक दिस देख सकते हैं। ये जो हमारा टीबिया है ये ज़्यादा ऊपर जाने लगा, टीबियल स्पाइकिंग, तो इसके कारण हमारा माल अलाइनमेंट हो जाएगा। बोन शेप में इरेगुलर रहेगा, हमारा जो जॉइंट रहेगा वो एकदम से इरेगुलर प्रेजेंट होगा। कोई भी जो हमारे यहाँ पे शार्प दिख रहा है वहाँ पे लाइक कुछ भी फॉर्मेशन हो जाएगा, या तो कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन, ओस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन, बोन स्परिंग, उसके कारण से हमारा जॉइंट का जो बोन्स है, मार्जिन है बोन्स का, वो हमें इरेगुलर दिखेगा। ट्रीटमेंट अगर देखते हैं तो एक्यूट फेज, अगर अभी अभी हुआ है, पेन स्टार्ट होना शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग पेन का मैनेजमेंट करेंगे, टेंस लगाएंगे, यूएस देंगे, हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी ये हम देंगे। पर अगर वो ओए हमारा क्रोनिक फेज का काफ़ी लॉन्ग टाइम से पेशेंट को है तो हम लोग डीप हीटिंग देंगे, लाइक SWD, यूएस। अगर एक्सरसाइज है तो फिर एक्सरसाइज में हम लोग क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे, रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज पूरा करेंगे, स्ट्रेट लेग राइज करेंगे, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग करेंगे। पर कभी कभी पेशेंट को नॉर्मली हम लोग पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, स्क्वाटिंग को बिल्कुल भी नहीं करना है, अननेसेसरी बेंडिंग एंड वॉकिंग। बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि मेरे पैर में दर्द है तो मैं बहुत देर तक जॉगिंग करूँगी, तो ये भी बिल्कुल नहीं करना है, नॉर्मल वॉकिंग करना है बट लॉन्ग वॉकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, फालतू का नहीं चलना है। एंड अनसपोर्टेड क्लाइंबिंग, बिना सपोर्ट को कहीं भी नहीं चढ़ना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे ओस्टियोफाइट्स और लूज बॉडी जो है उसको हम लोग सर्जिकली एक्सीजन करेंगे, प्रॉक्सिमल टिबियो ओस्टियोटमी करेंगे, जिसके कारण माल अलाइनमेंट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगर बोन का अलाइनमेंट इधर उधर है तो प्रॉक्सिमल टिबियल ओस्टियोटमी करेंगे। ओस्टियोप्लास्टी ये जो है आजकल हमारा कॉमनली यूज्ड होता है, लाइक TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट इसको बोलते हैं। जब हमारा ओए वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाता है, लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, तब हम लोग जाके ऑर्थ्रोप्लास्टी करेंगे।